हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर एंकर, सबके जाने पहचाने हामिद मीर साहब एंड मजहर अब्बास साहब। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू जेंटलमैन फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। हामिद साहब, ये जो बिलावल भुट्टो ने बात की थी कि हम 2 पार्टी सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, ये कैंपेन देख के पंजाब की हमें लग रहा है कि एक रिवाइवल होगा 2 पार्टी सिस्टम का पंजाब में एटलीस्ट। देखिए, बिलावल साहब कोशिश कर रहे हैं पंजाब में अपनी पार्टी को दोबारा रिवाइव करने की। तो उन्होंने लाहौर में और सरगोदा में अच्छे जलसे किए हैं, लेकिन 2-3 जलसों की वजह से हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने पार्टी को रिवाइव कर दिया है अनटिल अनलेस इलेक्शन का रिजल्ट सामने नहीं आता। तो अगर वो पंजाब में 8-10 कौमी असम्बली की सीटें निकाल लेते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि उन्होंने काफी हद तक पार्टी को रिवाइव कर लिया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा सीटें वो निकाल सकते हैं। अभी काफी दिन बाकी हैं, इलेक्शन रिजल्ट जो है वो आएगा तो हम बता सकेंगे। लेकिन अभी तक ना उन्होंने अपने प्रोग्राम पे जोर नहीं दिया। वो सिर्फ इस बात पे जोर दे रहे हैं कि पीटीआई वाले जो हैं वो शेर का रास्ता रोकने के लिए तीर के निशान पे अगर मोहर लगा दें तो फिर मैं जो है वो पीटीआई वालों को रिलीफ दे सकता हूँ, उनके कैदी वगैरह छोड़ सकता हूँ। तो इसका बराह रास्त पाकिस्तान के आम आदमी के मसाइल से कोई ताल्लुक नहीं है। उनको चाहिए था कि कोई ऐसा प्रोग्राम लेके आते कि जिसकी वजह से जो नौजवान हैं वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होते। लेकिन ये करने की बजाय वो एक जो पीटीआई का वोटर या सपोर्टर है उसका वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मेरा ख्याल है कि एक सियासी हरबा तो जरूर है। लेकिन इलेक्शन में जा रहे हैं तो इलेक्शन में अगर वो जा रहे हैं तो क्यों जो इमरान खान को सपोर्ट करने वाले लोग हैं वो बिलावल साहब को क्यों वोट देंगे? क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है कि इमरान खान साहब की बिलावल साहब के बारे में क्या राय रही है। तो अचानक बिलावल साहब ने उस अपने बारे में जो इमरान खान के अल्फाज हैं उनको भुलाकर नजरअंदाज करके तो अब उनका वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर वो सिर्फ अपने प्रोग्राम और मंशूर की बुनियाद पर वोट लेने की कोशिश करें तो ये ज्यादा मुनासिब होगा। लेकिन उनकी ये कोशिश अच्छी है कि वो पंजाब में अपनी पार्टी को दोबारा रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। नासिर शाह साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडर हैं, वो ये कह रहे हैं कि क्लेम तो हमारा था पंजाब में, हम बड़ी पार्टी होते थे और हमें निकाला गया यहाँ से। ये हकीकत है कि क्लेम बनता है उनका? इसमें तो कोई शक नहीं है कि 1967 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो लाहौर में कायम हुई थी। लेकिन जब पार्टी पहली दफा इक़्तिदार में आई, जब 1972 में जब वो इक़्तिदार में आई, तो हमारे जो दोस्त हैं सारे पीपल्स पार्टी के, उनको देखना चाहिए कि 72 से लेकर 77 तक पंजाब में कितने चीफ मिनिस्टर बदले गए, पंजाब में कितने गवर्नर बदले गए। पंजाब में बहुत बड़े बड़े लीडर थे पीपल्स पार्टी के, उनकी आपस में लड़ाई थी। गुलाम मुस्तफा खर की हनीफ रामे से लड़ाई थी। फिर कभी सादक हुसैन कुरैशी साहब आए तो उनकी जो है वो मिराज खालिद साहब से लड़ाई हो जाती थी। तो ना कोई एक चीफ मिनिस्टर रहा, ना कोई एक गवर्नर रहा, सबको तब्दील किया गया। और फिर उसके बाद यही वजह थी कि 77 में जब पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा तो पंजाब से कोई बड़ी तहरीक नहीं चला सकी पीपल्स पार्टी उसके खिलाफ। वो तहरीक जो है वो सिंध से चलाई गई थी। और उसके बाद फिर जब 88 में दोबारा पीपल्स पार्टी जो है वो मरकज में उसको हुकूमत मिली तो पंजाब में नवाज शरीफ साहब आ गए। दरमियान में सिर्फ 93 के इलेक्शन के बाद पंजाब में पीपल्स पार्टी जो है वो कोलिशन गवर्नमेंट में आई थी। जब मंजूर भट्टू साहब के सिर्फ 14-15 वोट थे तो उनको चीफ मिनिस्टर बना के तो पीपल्स पार्टी ने कुछ ओहदे ले लिए थे, लेकिन उसका भी पीपल्स पार्टी को नुकसान हुआ। तो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी जो है वो उसकी अपनी गलतियां भी हैं जिसकी वजह से वो पंजाब में कमजोर हो गई। और उसमें ये हम कह सकते हैं कि 1985 का जो गैर जमाती इलेक्शन था उसने सिर्फ पंजाब में पीपल्स पार्टी को कमजोर नहीं किया बल्कि तमाम पार्टीज को तमाम पाकिस्तान में कमजोर किया। क्योंकि 1985 के इलेक्शन के वक्त पॉलिटिकल पार्टीज जो थी वो हिस्सा नहीं ले सकती थी और इसीलिए गैर जमाती इलेक्शन करवाया गया था। उस इलेक्शन में 1088 इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। अब जो 2024 का इलेक्शन हो रहा है उसमें 3500 इंडिपेंडेंट हिस्सा ले रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान वापस 1985 में चला गया है। लेकिन सिर्फ पीपल्स पार्टी अगर अपने आप को मजलूम कहेगी तो वो मुनासिब नहीं है, क्योंकि 1985 के इलेक्शन का पाकिस्तान की तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को नुकसान हुआ था।
सो हामिद साहब, जब टू पार्टी सिस्टम की बात करें तो इट मींस कि थर्ड ऑप्शन फिर अब वायबल नहीं है, ख़त्म हो गई है। क्या हम इस इलेक्शन के बाद पीटीआई को एज थर्ड ऑप्शन ख़त्म होता हुआ देख रहे हैं? इस इलेक्शन में मेरा तो नहीं ख्याल है है पीटीआई। मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी अभी भी जो ये बात कोशिश कर रही है कि पीटीआई के वोटर को कह रही है जी कि तुम तीर पे निशान लगाओ, तो उनकी बात को कोई सुनेगा नहीं। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बतौर पॉलिटिकल पार्टी, बतौर एक ऑप्शन के अभी तक लोगों में मौजूद है। और अभी मैं थोड़ी देर पहले इस्लामाबाद के डिप्लोमेटिक इनक्लेव में से निकला हूँ। तो इस टाइम पे तो आपको पता है ना, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं या सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग होते हैं। तो मुझे जो भी लोग मिले थे वो यूनिफॉर्म पहने हुए लोग थे, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड ज्यादातर उसमें वो थे। सारे मुझे यही कह रहे थे जी कि बड़ी ज्यादती हो गई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से आउट कर दिया गया। तो मैं तो जिधर भी जाता हूँ, अभी मैं परसों लाहौर में था, वहां पे भी मेरे साथ लोग यही बात कर रहे थे। तो मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा कि तहरीक इंसाफ बतौर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो खत्म हो गई है। तो ठीक है, बिलावल साहब कोशिश कर रहे हैं उसका वोट लेने की, लेकिन आई डोंट थिंक ये 2018 में जब नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दिया गया था, तो उस वक्त लोग हमें कहते थे कि नवाज शरीफ साहब खत्म हो गए हैं, मुस्लिम लीग नून खत्म हो गई है, वो कभी वापस नहीं आएंगे। तो आज 2024 में तो मुस्लिम लीग नून जो है वो हमें नजर आ रही है, नवाज शरीफ साहब पे पाबंदी भी खत्म हो गई है, वो इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। तो आपको या मुझे क्या पता कि तीन साल बाद, 4 साल बाद पाकिस्तान में क्या हो। तो पाकिस्तान में कोई चीज जो है वो मुस्तकिल बुनियादों पे कायम नहीं रहती। यहाँ पे हालात चेंज होते रहते हैं। तो अगर आज नवाज शरीफ साहब जो है उनसे पाबंदी खत्म हो गई है, तो हो सकता है आने वाले वक्त में इमरान खान पर भी पाबंदी खत्म हो जाए। हामिद साहब, जब टू पार्टी सिस्टम की बात करें तो इट मींस कि थर्ड ऑप्शन फिर अब वायबल नहीं है, ख़त्म हो गई है। क्या हम इस इलेक्शन के बाद पीटीआई को एज थर्ड ऑप्शन ख़त्म होता हुआ देख रहे हैं? इस इलेक्शन में मेरा तो नहीं ख्याल है है पीटीआई। मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी अभी भी जो ये बात कोशिश कर रही है कि पीटीआई के वोटर को कह रही है जी कि तुम तीर पे निशान लगाओ, तो उनकी बात को कोई सुनेगा नहीं। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बतौर पॉलिटिकल पार्टी, बतौर एक ऑप्शन के अभी तक लोगों में मौजूद है। और अभी मैं थोड़ी देर पहले इस्लामाबाद के डिप्लोमेटिक इनक्लेव में से निकला हूँ। तो इस टाइम पे तो आपको पता है ना, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं या सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग होते हैं। तो मुझे जो भी लोग मिले थे वो यूनिफॉर्म पहने हुए लोग थे, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड ज्यादातर उसमें वो थे। सारे मुझे यही कह रहे थे जी कि बड़ी ज्यादती हो गई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से आउट कर दिया गया। तो मैं तो जिधर भी जाता हूँ, अभी मैं परसों लाहौर में था, वहां पे भी मेरे साथ लोग यही बात कर रहे थे। तो मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा कि तहरीक इंसाफ बतौर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो खत्म हो गई है। तो ठीक है, बिलावल साहब कोशिश कर रहे हैं उसका वोट लेने की, लेकिन आई डोंट थिंक ये 2018 में जब नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दिया गया था, तो उस वक्त लोग हमें कहते थे कि नवाज शरीफ साहब खत्म हो गए हैं, मुस्लिम लीग नून खत्म हो गई है, वो कभी वापस नहीं आएंगे। तो आज 2024 में तो मुस्लिम लीग नून जो है वो हमें नजर आ रही है, नवाज शरीफ साहब पे पाबंदी भी खत्म हो गई है, वो इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। तो आपको या मुझे क्या पता कि तीन साल बाद, 4 साल बाद पाकिस्तान में क्या हो। तो पाकिस्तान में कोई चीज जो है वो मुस्तकिल बुनियादों पे कायम नहीं रहती। यहाँ पे हालात चेंज होते रहते हैं। तो अगर आज नवाज शरीफ साहब जो है उनसे पाबंदी खत्म हो गई है, तो हो सकता है आने वाले वक्त में इमरान खान पर भी पाबंदी खत्म हो जाए।